जब शुरू में कहा कि 5.5 लाख करोड़ का बजट दे रहे हैं हम आप, और आपका टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आप बनाएंगे, मोदी जी कहते हैं $5 ट्रिलियन, पर जो आपने शुरू में कहा कि इतना बड़ा पैसा जो है, साधन जो है, आपने बताया कि टैक्स चोरी खत्म किया आपने, एक्साइज से बढ़ाया, पर बाकी और भी तो कुछ किया होगा, टैक्स लगाया नहीं आपने। जो सेंट्रल की स्कीम है उसके ऊपर भी पैसा यहाँ पर आता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आपने ठीक किया होगा। पूरी ईमानदारी के साथ देखिए, हमें राज्य सरकार को सबसे बड़ी मदद मिलती है सेंट्रल की स्कीम के साथ अपनी स्कीम को जोड़ना, अपना शेयर समय पे खर्च करने और स्कीम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा लें। 16 करोड़ लोगों को हम खाद्यान्न देते अंत्योदय योजना और पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत। ये सभी लोगों को यह सुविधा भी है कि नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत वह यहां से दिल्ली, यहां से हम लोग जो राशन कार्ड देंगे, अगर उसकी मर्जी आई, वो महाराष्ट्र में है, पंजाब में है या कर्नाटक में, वहां भी राशन ले सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा भी उत्तर प्रदेश आपने इम्प्लीमेंट कर दी। हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग 2020 में ही लागू कर चुके थे, मई 2020 में हमने इसको लागू करवा दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे। दूसरा, ई पॉस मशीन से लाभ क्या हुआ हमें? देखिए, खाद्यान्न पहले से ज्यादा लोगों को हम दे रहे हैं, कोई शिकायत नहीं, संतुष्टि का लेवल 96% से ऊपर है हमारा। दूसरा एक बात लाभ और हुआ है, टेक्नोलॉजी से हमने 1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बचाए हैं, 1200 करोड़ रुपए की बचत भी, और यही है टेक्नोलॉजी का लाभ, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो आपने जो हर असेसमेंट 1200 करोड़ रुपए की प्रति वर्ष बचत उत्तर प्रदेश खाद्यान्न योजना के माध्यम से कर रहा है, और ये है टेक्नोलॉजी की इसी ताकत को प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी की ताकत को हमें समझना होगा। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कोरोना प्रबंधन में क्या स्थिति होती प्रदेश और देश की, कल्पना कर सकते हैं। जितने आंकड़े आपने दिए हैं, हर सब्जेक्ट के आंकड़े, मैंने किसी मुख्यमंत्री को इतने आंकड़े बोलते हुए देखा नहीं है। इसका मतलब आप खुद काफी मॉनिटर खुद करते हैं हर चीज का। देखिए, करना पड़ेगा। अगर मुझे दायित्व दिया गया है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 24 करोड़ जनता के हितों का संवर्धन करूं और उसका संरक्षण करने के लिए मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझे एक एक चीज को मॉनिटर करना पड़ेगा। ये मेरा कर्तव्य भी है और मेरा राष्ट्र धर्म भी है। मैं धर्म की जब बात आती है, आपने धर्म की बात छेड़ दी। अब ये कई बार लगता है कि योगी जो हैं, जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं, कि उत्तर प्रदेश को एक मॉडल हिंदू स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, एक योगी के रूप में मेरा एक ही धर्म है, और वह धर्म है मेरा राष्ट्र धर्म। देखिए, जब आप हिंदू की बात करते हैं तो लोग उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, लेकिन मैं इसको गलत परिप्रेक्ष्य में कभी नहीं लेता। आपने कहीं कहा था हर भारतीय हिंदू है, आपने कहा हर भारतीय हिंदू है, भारत की पहचान ही हिंदू है। देखिए, जब हम भारत बोलते हैं तो भारत हमारी भौगोलिक सीमा को प्रदर्शित करता है। हमारी भौगोलिक सीमा आज उत्तर में कश्मीर से लेकर के सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, पूरब में अरुणाचल से लेकर के द्वारिकापुरी तक का ये पूरा भूभाग हमारा भारत की वर्तमान भौगोलिक सीमा तक में आ जाता है। लेकिन जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हमारी सांस्कृतिक सीमाओं को भी हमें आभास कराता है। ये हिमालय से लेकर के हिंदू कुष्ठ सुदूर दक्षिण तक, और आप दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जो हिंदू संस्कृति से, हिंदू परंपरा से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, कोई राम की परंपरा से, कोई बुद्ध की परंपरा से, दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के और पश्चिम तक आप चले जाइए, जैसे दुर्भाग्य से आज हिंदू को श्रृंखला कहते हैं, वहां तक का एहसास हमें कराता है। तो ये हिंदूपन का ये भाव हमें एक व्यापकता देता है, एक सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का काम करता है। अगर दक्षिण भारत का एक कोई सनातन हिंदू धर्मावलंबी मानसरोवर की यात्रा में जाता है, या कोई भारतवासी जाता है, इसलिए जाता है कि कैलाश मानसरोवर हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू संस्कृति का एक प्रतीक है, रहा है, अतीत के उन कालखंडों से रहा है जब हो सकता है जाति, मत, पंथ, मजहब और राष्ट्र की सीमाएं इस रूप में नहीं रहेंगी। उस कालखंड में भी ये था। तो हम उस हिंदू की बात कर रहे हैं, इसलिए एक व्यापक अवधारणा है। उस व्यापक अवधारणा को अगर हम लोग और भारत का हर नागरिक स्वीकार कर ले तो मुझे लगता है कि हमारी ताकत और अच्छी बढ़ सकती है।